हाय आई एम अभिषेक, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी मींस बाइसेक्टर एंगल बी और एंगल सी का आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल एसी। आइसोस्केलस में दो साइड तो इक्वल होते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कि इंटरसेक्ट करता है ईच अदर एट द पॉइंट ओ पे। देखिए इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट ओ पे, सो दैट द एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट। तो आपको दिखलाना है जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो एडजेसेंट होगा टू एंगल ए बी सी का, एंगल ए बी सी का इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी का। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन से मैं गिवन निकाल कर लाया हूं। क्या गिवन दिया हुआ? ए बी इक्वल ए सी, क्योंकि आइसोस्केलस है, राइट। ए बी इक्वल ए सी तो आइसोस्केलस है। और टू प्रूव हमें क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल्स एडजेसेंट टू एंगल एबीसी इक्वल बीओसी। यानी कि कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि जो ये एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इस एंगल का इक्वल होगा, राइट। यही तो प्रूफ का नाम है। तो देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल्स को देखने से पहले हमें एक एडजेसेंट एंगल समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या है। एडजेसेंट एंगल का तीन प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी होता है। पहले ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक एंगल हो गया, ये आपको देख सकते हो, सपोज नाम दे देते हैं ए ओ, यहां पर हो जाएगा बी और ये सी, राइट। सबसे पहले इसका सेम वर्टेक्स होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। कैसा? तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए, सेम वर्टेक्स। ये आपका सेम वर्टेक्स हो गया। उसके बाद एक नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, नॉन। उसके बाद वन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होना चाहिए। एक इसमें मींस एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका कि जो नॉन कॉमन आर्म होगा, यहां पर देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन कॉमन जो होगा, नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट टू द आर्म। ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां पर जो एडजेसेंट एंगल के बात समझते हैं कि सेम वर्टिसेस होना चाहिए। क्या? सेम वर्टिसेस। यानी कि कहने का अर्थ इसका वर्टिसेस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसमें एक वन कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे देखिए ये आपका देख सकते हो कि ओबी जो है वन कॉमन आर्म है, जो कि इस दोनों को बनकर मिला। और देखिए तो, और नॉन कॉमन आर्म और अपोजिट मींस नॉन कॉमन आर्म मींस कर सकते हैं ये वाला ओसी और ओए मींस नॉन कॉमन आर्म और अपोजिट टू द आर्म का अपोजिट होता है। ये तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, देखिए इसके बाद मैं बताता हूं। इस टर्म को तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए नाउ कम टू द पॉइंट, हमें इस प्रूफ करके देखते हैं क्या होगा। तो हमें प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ में चलेंगे क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ में चलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे तो देखिए तो ये आइसोस्केलस मींस ये साइड इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो लिखेंगे कि ए बी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ए सी का। सुन में आ रहा होगा। और देखिए तो जब इक्वल हो जाएगा तो देखिए तो हाफ एंगल भी हो सकता है ना, एंगल बी और सी का। तो लिख सकते हैं हाफ एंगल ए बी सी का इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल ए सी बी का। ठीक है, ए सी बी का, राइट। ये हाफ हो जाएगा। जब हाफ होगा तो देखिए तो ध्यान से, अब जब हाफ होने पर ये वाला एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। देखिए क्योंकि ये एडजेसेंट है, देखिए ध्यान से, एडजेसेंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल, तो देखिए तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल जो हो जाएगा ओ बी सी, लिखेंगे ओ बी सी इक्वल एंगल ओ सी बी, राइट। एंगल ओ सी बी ये इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, राइट। अब देखिए यहां तक तो समझ में आया। अब चलेंगे इस ट्रायंगल में, पहले एबीसी में चला तो इस तरह का रिजल्ट गेन हुआ। अब देखिए हम ये छोटे सा ट्रायंगल में चलेंगे, ओ बी सी में चलेंगे। इन ट्रायंगल देखिए मैं चलता हूं। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे? ओ बी सी में चलेंगे, राइट। ओबीसी में चलेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा। ओबीसी में चलेंगे तो यहां पर क्या बन रहा आपको, इसमें बनेगा ओबीसी में, लिखेंगे एंगल
यहां पर लिखेंगे ओ बी सी प्लस एंगल, इसके बाद लिखेंगे बी सी ओ, यहां पर लिखेंगे बी सी ओ, यहां पर लिख सकते हो ऐसे भी ओ सी बी भी लिख सकते हो, ओ सी बी भी लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे क्या, बी ओ सी लिखेंगे, बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, राइट, इक्वल 180 डिग्री। कैसे हुआ 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो यहां पर लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हुआ, ठीक है। ये तो समझ में आया कि 180 डिग्री हो गया। अब देखिए ध्यान से एंगल ओबीसी, 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 उसके बाद है ओसीबी, ओसीबी, उसके बाद देखिए बीओसी, बीओसी, राइट। ये तो तीनों एंगल हमें पता चल गया क्या क्या होगा सब। अब देखिए ध्यान से, हमें समझने वाला बात यहां पर है कि जो ओबीसी है, ओबीसी किसका, देखिए तो यहां पर ओसीबी, यहां पर जो बनेगा ओसीबी किसका इक्वल है, ओबीसी का इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल, यहां पर देखिएगा ओबीसी प्लस इसके देखिए तो ए ओसीबी का जगह पर हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। यहां पर ओसीबी देखिए ध्यान से, ओसीबी किसके इक्वल है, ओबीसी का, तो इसके जगह पर ओबीसी लिख सकते हैं, एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री। देखिए तो ट्वाइस एंगल यहां पर बन गया ना, ओबीसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री, राइट। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख कर दिखाता हूं। यहां पर इस तरह से ये हुआ है, इस तरह से हुआ, यहां पर लिख देते हैं एंगल, लिखेंगे यहां पर जो ओ, यहां पर देखिएगा लिख देता हूं, एंगल ओ सी बी इक्वल है किसका, एंगल ओ बी सी का। इसी कारण से ये ऐसे हुआ, यहां पर देखिए लिख दिया हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ये चलेंगे हम लोग, तो ये ट्वाइस एंगल हो गया। तो देखिए तो ध्यान से, ट्वाइस एंगल ओ बी सी, देखिए ध्यान से ओबीसी मींस एबीसी का ट्वाइस हो जाएगा, मींस ये पूरा वाला एंगल देखिए तो ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा वाला एंगल ध्यान से देखिएगा, एबीसी मींस कह सकते हैं एबीसी है पूरा, और उसमें से ओबीसी मींस कह सकते हैं ट्वाइस हो जाएगा ना, ओबीसी ट्वाइस तो एंगल एबीसी का। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल ओबीसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल हम ए बी और सी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, एबीसी लिखते हैं, एबीसी लिख देते हैं, यहां पर इस तरह से लिखेंगे एंगल ए बी सी लिखेंगे प्लस एंगल ओ, यहां पर लिखेंगे एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, राइट। देखिए कैसे हुआ, ये थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर एंगल एबीसी, अगर ये मैं ए बी सी का हाफ हो तो ट्वाइस एंगल ओबीसी हो जाएगा ना। देखिए यहां पर ये एंगल एबीसी, एबीसी हाफ है तो ट्वाइस एंगल पूरे का एंगल ये पूरा गेन हो जाएगा ना, ये पूरा एंगल गेन हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इस तरह से कुछ कि जो एंगल हो जाएगा, एंगल देखिए ध्यान से देखिएगा, एंगल हो जाएगा ए बी सी इक्वल, यहां पर लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ओ बी सी, राइट। ये तो समझ में आया होगा। इस कारण से ये ट्वाइस एंगल ओबीसी एबीसी का हो जाएगा, ये पूरा वाला एंगल ओबीसी ये वाला एंगल, और ये पूरा अगर एबीसी करते हैं तो पूरा एंगल ये प्राप्त हो जाएगा ना, पूरा होल एंगल एडजेसेंट है इसे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है इसी कारण से, ठीक है। अब देखिए यहां पर एबीसी, यहां पर देखिएगा एक मैं रिलेट कराना चाहता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा क्या मैं बताना चाहता हूं। सो अब यहां पर जो बना एबीसी, ध्यान से देखिएगा एबीसी, एबीसी का देखिए ध्यान से, हम मानेंगे कि जो सी बी डी हो जाएगा, सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर कह सकते हैं लीनियर पेयर बनेगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो एंगल करेंगे यहां पर ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल 180 डिग्री। कैसे, तो यहां पर लिख देंगे बाय लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये लीनियर पेयर्स हुआ। तो देखिए तो ध्यान से,
एंगल जो बनेगा ए बी सी इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी डी हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा ना, ये इक्वेशन को मैं फर्स्ट लगा देता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट है। यहां पर इसी तरह से चलेंगे तो देखिए ध्यान से, यहां पर मैं चल रहा हूं, चलेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, देखिए ध्यान से, यहां पर चलेंगे, ये लिखा हुआ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, राइट। ये ध्यान से देखिएगा, ए बी सी के जगह पर देखे तो इक्वेशन हम रख सकते हैं, ए बी सी बराबर कितना लाए हैं, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ए बी सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस एंगल ए बी डी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी डी प्लस, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा एंगल बी ओ सी, बी ओ सी एज इट इज लिखा जाएगा, बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा ये, अब देखिए तो यहां पर जो बन रहा है इस टर्म को, तो देखिए तो ये टर्म को मैं ऐसा करता हूं, इस टर्म को उधर ले जाता हूं तो बनेगा क्या, इस टर्म को मैं पूरे को उधर लेकर चला जाता हूं, तो एंगल यहां पर बनेगा बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, ये पूरा ये माइनस में हो जाएगा, ये 180 और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एंगल ए बी डी, राइट। इस टर्म को मैं इस टर्म को उधर ले गया हूं, इक्वल टू उधर, तो इस तरह से आया, अब 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल क्या बचेगा बी ओ सी इक्वल एंगल ए बी डी, राइट। ए बी डी इक्वल आ गया, जब इक्वल आ गया तो देखिए तो हम कह सकते हैं, यहां पर जब इक्वल आया तो हम लोग कह सकते हैं, क्या बोलेंगे कि जो हमें करना क्या था कि बी ओ सी, जो बी ओ सी किसके इक्वल होना चाहिए था, ए बी डी का, ए बी डी का, तो हमें तो यही प्रूव करना था ना कि जो ए बी सी हो जाए, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या प्रूव करना था, जो एक्सटीरियर एंगल है एडजेसेंट एंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल होगा बी ओ सी का, राइट। यहां पर तो यही प्रूव करना था, तो हम लोग कर देंगे इस तरह से, इज इक्वल टू बी ओ सी, तो देखिए तो इस तरह से हो गया, तो हम लोग डिफिनेटली यहां पर बोल सकते हैं कि जो बनेगा क्या बनेगा कि एक्सटीरियर एंगल बी ओ सी, जो बनेगा क्या बी ओ सी, देखिए ध्यान से लिखता हूं, बी ओ सी, यहां पर बी ओ सी, बी ओ सी यहां पर लिखेंगे एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी, बी ओ सी यहां पर लिख देंगे एंगल बी ओ सी, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल बी ओ सी, यहां पर लिख देते हैं सीधा एक्सटीरियर एंगल adjacent to एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ओ सी, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपको यहां पर से कह सकते हो प्रूव्ड हो गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।